बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि अहम दिन है, अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। अस्करी क़यादत सियासी और पार्लिमानी क़यादत को बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल से आगाह करेगी। अपोजिशन की बड़ी जमात सुन्नी तहत कौंसिल और इसी की इत्तेहादी जमातों ने इजलास का बायकॉट किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पे अपडेट करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ अली शेर मौजूद हैं। तफसील से जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, की पार्लिमानी और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली के ऐवान में पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इन कैमरा इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास का आगाज़ जो है वो तलावत कलाम पाक से हुआ। इस इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। इसका बुनियादी जो मतम नज़र है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की हालिया लहर और उसके हवाले से आइंदा क्या लाहेअमल अख्तियार किया जाना है उस पर गौर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल एक्शन प्लान 2 का एक तजवीज़ दी थी कि उसके हवाले से उसमें क्या तरमीम की जाएँ, उस पर भी गौर किया जा रहा है। उसके आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर, DGI-SI आसिम मलिक, DGMO, DGI-SPR समेत अहम अस्करी जो क़यादत है वो ऐवान में मौजूद है और ऐवान में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिसमें जो वीडियोज़ की मदद से भी ऐवान के जो लोग हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। 122 लोग हैं जिनको बुलाया गया है, जिसमें गवर्नर्स हैं, चारों वज़राए आला हैं और ये सब के सब पहुँच भी चुके हैं। गवर्नर GB और वज़ीर आला जो हैं वो भी शरीक हैं। सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ और इसी तरह से IG साहबान, ये सब जो है वो पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को उनकी पार्टी ने ये मैंडेट दे के भेजा है कि वो वहाँ पे PTI की नहीं बल्कि सूबे की नुमाइंदगी करें बतौर इंतज़ामी वज़ीर आला और वो वहाँ पे ऑपरेशन की मुखालफत करें। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से जो है वो तकसीम देखने में आई है। JUI जो है वो पार्लिमान में इस इजलास में शरीक है, जबकि PTI और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जैसे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, सरदार अख्तर जान मैंगल की BNP मैंगल है, ये जो है इसमें शरीक नहीं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इसमें शरीक नहीं। इस तरह से अपोजिशन का एक बड़ा ग्रुप जो है वो शरीक नहीं, जबकि जो दूसरी बड़ी जमात है JUI, उसके मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, ये पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में शरीक हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से 38 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून के इस इजलास में शरीक हैं। इजलास इस वक्त जारी है, लेकिन अली ये भी बताइएगा कि आपने तफसीलन आगाह किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद हो चुकी है? जी अली। अली आप सुन सकते हैं? सवाल दोबारा दोहराइएगा। जी अली, आप ये बताइएगा कि इजलास शुरू हो गया है, तफसीलन आपने अपडेट भी किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चुकी है अब तक या नहीं? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो भी शरीक हो चुके हैं और अब इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। बाज़ाब्ता जो तरीक़ाकार पहले से तय किया गया है और उसमें जो पार्लियामेंट के ज़राए हैं स्पीकर ऑफिस के, उनका ये बताना था कि इब्तदा से ही स्पीकर साहब जो है वो ये इस बात का ऐलान कर देंगे कि कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन ऐसा जिसका सिक्योरिटी सूरत हाल से ताल्लुक़ ना हो, इस तरह के सवालात जो है वो नहीं किए जाएंगे। सिर्फ सिक्योरिटी अमूर और दहशतगर्दी से मुतल्लक जो भी तजावीज़ होंगी, जो भी सवालात होंगे, उनको जो है वो पुट किया जा सकेगा। और इस तरह से ये इन कैमरा इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। पहले इस इजलास का टाइम जो था वो 1:30 बजे रखा गया था, लेकिन उसको फिर चेंज करके 11 बजे कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि ये 2 वजूहात उसकी बताई गई स्पीकर ऑफिस के ज़राए के मुताबिक। एक वजह ये थी कि शायद ये जो ब्रीफिंग है ये तवील हो सकती है, इसको ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, इस वजह से इसको 1:30 बजे से 11 बजे किया गया। और दूसरा ये भी था कि बाद में रोज़े के इफ्तार का टाइम हो जाएगा और शायद अगर तवालत पकड़ती है ये ब्रीफिंग तो उसके बाद कहीं जो है लोगों का जो इफ्तार है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इस वजह से इसका इजलास का टाइम 1:30 बजे से जो है वो 11 बजे किया गया था। सही, इजलास का टाइम इस वजह से किया गया था। लेकिन अली ये भी बताइएगा कि हमने देखा कोई पाबंदी भी है साफियों की आमद पर, इस हवाले से भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में दाखिले पर चूंकि इन कैमरा इजलास है और इन कैमरा का मतलब यही होता है कि उसकी मीडिया कवरेज नहीं होगी, लेकिन पार्लियामेंट में माजी में जो इन कैमरा इजलास होते रहे हैं उसमें हम किसी न किसी तरह चले जाते थे और कम से कम कैफेटेरिया तक जो है वो रसाई हासिल होती थी, और जो लॉन्ज है, प्रेस गैलरी है, वहाँ तक रसाई हासिल नहीं होती थी। उसका नतीजा ये होता था कि वक्तन जो लीडरशिप आती थी उनसे कोई ना कोई सवाल जवाब हो जाता था। लेकिन इस बार सख्ती से मीडिया जो है उसको डी चौक में रोक दिया गया है और मीडिया की तमाम जो DSNGs है, रिपोर्टर्स, पूरी टीमें जो हैं वो डी चौक में मौजूद हैं। ताहम पार्लियामेंट हाउस जो है वहाँ पे किसी को भी मीडिया के पर्सन जो है उनको इजाज़त नहीं है। इस तरह मीडिया आज पार्लियामेंट के बाहर ये सारी आज के दिन की रिपोर्टिंग करेगा। बताया जा रहा है साथियों को रोक दिया गया है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।